गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि लखनऊ हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है शिवांगी आशीष को। किसानों पर कार्ड चढ़ाने के मामले को लेकर यहां पर इन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके बाद काफी लंबी हियरिंग चली, उसके बाद अब इन्हें जमानत। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। वीरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का ये बहुत चर्चित मामला है जिसमें गृह राज्य मंत्री का पद खतरे में था और लगातार उनसे विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था। उनका बेटा लगभग 7 महीने से जेल में था और ये जुलाई के समय घटना हुई थी जिसमें एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जा रहे थे जहां किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया और उन्हीं किसानों के ऊपर बाद में गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे कई किसानों की मौत हो गई लखीमपुर खीरी में और पूरी योगी सरकार बैकफुट पर आ गई थी इस मामले में और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार की बहुत किरकिरी हुई। विपक्ष ने वहां आंदोलन किया, किसान नेताओं ने पहुंचकर वहां आंदोलन किया, लेकिन ये मामला तब संभला जब आशीष मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री के बेटे थे उनकी गिरफ्तारी हुई। वो काफी लंबे समय से पिछले जेल में थे। आज उनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार देने के आरोपी हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन आज हाई कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। जी ये बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मामला ये है कि इसमें देश की सरकार से लेकर यूपी की सरकार तक पर बहुत आरोप लगे और ये कहा गया कि गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्यारा है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं कराया गया। लगातार ये मामला उछलता रहा। चुनाव शुरू हो गया। आज देखिए संयोग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और आज ही के दिन आशीष मिश्रा को जमानत मिली है लखीमपुर कांड के मामले में। तो बीजेपी के लिए ये राहत है जरूर, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सब ने इस मामले को उठाया। और आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी इसी मामले को लेकर सीतापुर में 4 दिनों तक जेल में रही, नजरबंद रही, उनको रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया, लेकिन छूटने के बाद फिर वो गई। अखिलेश यादव लगातार 3 दिन वो लखीमपुर बहराइच किसानों से जाकर मिलते रहे, उनके आंसू पोंछते रहे, मुआवजे का ऐलान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था, पूरा आंदोलन की तरह कई महीने तक उत्तर प्रदेश में चला। आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है और आशीष मिश्रा 7-8 महीने से उत्तर प्रदेश की जेल में बंद थे। अब वो हाई कोर्ट की जमानत के बाद बाहर आ सकेंगे। आधार क्या बताया गया है? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर 5000 पन्नों की एसआईटी ने चार्जशीट दायर की थी। 3 अक्टूबर को यहाँ पर ये आरोपी पाए गए थे और उसके बाद से लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन इस बार का ये मुद्दा लगता है कि विपक्षी पार्टी जो है वो आगे के चरणों के चुनावों में उठा सकती है। देखिए, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एसआईटी बनाई जाए जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी नहीं होगा और वो एसआईटी बनाई गई, वो जांच कर रही है। 5000 पन्नों की उसने चार्जशीट दी। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला 7-8 महीने से चल रहा है। गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है और उसको कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद आज जमानत दे दी है। तो हाई कोर्ट ने जो जमानत दिया है, जो आधार बनाया होगा इसके पीछे, जमानत देने के पीछे, उसने सारे तथ्यों पर गौर किया होगा। बीजेपी के लिए ये राहत इसलिए है क्योंकि अभी तक उसको विपक्ष लगातार घेर रहा था और वो याद दिला रहा था कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया गया गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, वो जेल में है। आज वो छूट जाएगा, आज उसको जमानत दे दी है सरकार ने, तो स्वाभाविक है कि ये बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। और भाजपा के नेता अब ये कह सकेंगे कि कोर्ट ने इन सारे तथ्यों के आधार पर उनको छोड़ा है। ये चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और अभी लखीमपुर खीरी जो 4थे चरण में जहाँ पे मतदान होना है, उससे पहले अगर ये फैसला आज आ गया तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी को बहुत बड़ी राहत देकर गया ये फैसला। बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसमें आशीष मिश्रा के साथ साथ उनके पिता, उनके तमाम रिश्तेदारों का भविष्य संकट में था। इस्तीफे की तलवार लटक रही थी, कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। ये सारा मामला विपक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से इसको उठाया था। इतनी बड़ी ये घटना थी कि ये
आप आज के जमाने में लोग कल्पना नहीं कर सकते कि लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर मार दिया जाएगा जी। और सत्ताधारी दल के किसी नेता के, उसके बेटे का इसमें हाथ होगा और खासतौर से केंद्रीय मंत्री के किसी पुत्र का। जी। तो ये आज का जो कोर्ट का फैसला है, हाँ। ये भाजपा के लिए राहत भरी खबर है। अजय मिश्रा टेनी के लिए बहुत बड़ी खबर है। वो देश के बहुत बड़े पद पर है, लेकिन उनका बेटा जेल में था, बिल्कुल। तो आज उनको भी बड़ी राहत मिली होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने इन तमाम जानकारियों को साझा किया दर्शकों तक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से शारिक भी जुड़ चुके हैं। शारिक, आपके पास क्या अपडेट आ रही है आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर? जो तथ्य रखे गए होंगे सामने, वो कौन से तथ्य, इसके बारे में कोई अपडेट मिली आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आशीष मिश्रा, जिन पर 3 तारीख को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था और उनको हाईकोर्ट का जमानत दे दी गई है। जिस तरह से एसआईटी ने 5000 पन्नों की अपनी चार्जशीट दाखिल की थी यहाँ सीएम कोर्ट पे, उसके बाद जो इनके वकील थे वो लगातार यहाँ से सीएम कोर्ट से जो खारिज हुई, उसके बाद डीजे के यहाँ से खारिज हुई और अब जब हाईकोर्ट गए तो वहां से जमानत दे दी गई। तो जाहिर तौर पर एक राहत भरी खबर है उनके पूरे परिवार के लिए। जिस तरह से इसमें 17 लोग आरोपी बनाए गए थे, 13 लोग जेल में हैं। इसके अलावा अगर किसान पक्ष की बात की जाए तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर इनको बेल दी जाती है तो उसको आगे भी अपोज करने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर जहां एक तरफ ये राहत भरी खबर है तो दूसरी किसानों के पक्ष की अगर बात की जाए तो वो इसके विरोध की तो आगे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शारिक, यहाँ पर आशीष मिश्रा के साथ कई और लोगों को भी दोषी पाया गया था जो कि सलाखों के पीछे हैं। तो क्या उनकी जमानत का भी प्रोसेस चल रहा है? क्या उनमें से भी किसी को जमानत आज मिल सकती है या फिर सिर्फ आशीष मिश्रा को, जो कि मुख्य आरोपी थे? ये देखिए, हाईकोर्ट में जो जमानत पड़ी थी वो आशीष मिश्रा की तरफ से डाली गई थी। हाँ। और जो उनके बाकी साथी हैं वो अभी लोअर कोर्ट और डीजे कोर्ट में अपनी जमानत प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से ये एक सिस्टम के थ्रू ये जमानत के लिए अपील लगातार कर रहे हैं, तो अभी जो और 13 साथी हैं, आज चूंकि ये आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई तो 12 जो और साथी हैं वो लगातार इस प्रयास में है कि उनको भी जमानत मिल जाए ग्राउंड पर। देखिए शारिक, लखीमपुर खीरी में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर भी वहां पर साफ हो जाएगी, जब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में जो किसान नाराज था, क्या वो इस तस्वीर के इर्द गिर्द भी चुनाव कर सकता है इस बार? देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो वो लगातार इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि 4 किसानों की वहां पर मौत हुई थी और एक पत्रकार भी इसमें शामिल थे। कुल 5 लोगों की मौत हुई थी। तो जिस तरह से एक बड़ा कहा जा रहा था, आशीष मिश्रा को हत्यारा कहा जा रहा था, लगातार इस बात को बड़े पैमाने पर अपोज भी कर रहे थे। एक पूरा आंदोलन के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को लिया गया था जिस तरह से दुनिया में कांड हुआ था। तो अब ये जमानत मिलना और किसानों का क्या पक्ष रखकर ये देखने वाली बात तो जरूर होगी, लेकिन किसानों का जैसे शुरुआत से ये कहना है कि वो हर जगह अपोज करेंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और जिस तरह से पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, तो इस हाई प्रोफाइल केस में जिस तरह से जमानत मिली है और अब नई नई चीजें जरूर इसमें सामने आएंगी जिस तरह से जमानत आज मिली है, तो ये देखने वाली बात जरूर होगी शिवांगी जी। लेकिन ये भी है शारिक, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जिस विपक्षों को, जो मौजूदा सरकार है, विपक्ष के ऊपर जो गुंडागर्दी और इसके जो आरोप लगाती है, अब इनका जमानत मिलना तो विपक्षियों को एक पॉइंट मिल चुका है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा आरोप आशीष मिश्रा पे शुरुआत से ही लगाया जा रहा था और उसके बाद केस जिस तरह से रजिस्टर हुआ, फिर चार्जशीट गई, 5000 पन्ने की चार्जशीट थी, तमाम सारे ग्राउंड उस केस में रखे गए थे जिसके लेकर चार्जशीट सबमिट की गई थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से जमानत मिली है और उसके बाद जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस बात को और धार दे सकता है। जिस तरह से पूरा वाकया हुआ था, विपक्ष की साथी भूमिका देखने को मिली थी, किस तरह से सक्रिय सब लोग हुए थे, चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो या दूसरे पार्टी के लोग हों शिवांगी जी। और देखिए शारिक, यहाँ पर आशीष मिश्रा के खिलाफ तो और कड़े एक्शन लेने की बात कर रहे थे, किसान भी कह रहे थे, किसान नेता भी कह रहे थे, राकेश टिकैत तो आज तक इस मुद्दे को उठाते चले आए, आज भी वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब ये मुद्दा किसानों के बीच में जाएगा, हालांकि क्योंकि अभी ताजा खबर आई कि उन्हें बेल मिल चुकी है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है लखीमपुर में जो किसान हैं वो इस पॉइंट को कैसे देखने वाले हैं? देखिए, किसान पक्ष की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा पूरे केस को डील कर रहा था और किस तरह से किसान तमाम चीजों को लेकर आक्रोशित भी हम लोग को नजर आए थे। तो अब चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये डिसीजन आया है बाहर, अब इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जो हमारे लोकल लोग बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग इस मामले को लेकर बैठेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर जरूर वो कुछ समय के बाद फैसला लेने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था, जिस तरह से अपोज मिला था, तो ये अभी भी महसूस किया जा रहा है कि इस बात को लेकर भी अपोज किया है।
जी। लेकिन शारिक, इसमें एक सवाल और बहुत अहम हो जाता है कि जब एसआईटी ने ही अपने चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर आशीष को बताया था और कहा था कि घटना स्थल पर ये मौजूद भी थे, और उसके बाद ये 3-4 महीने के बाद ये जमानत मिलना, ये ट्विस्ट एंड टर्न आपके अकॉर्डिंगली क्या है इसमें? देखिए, चूंकि पूरा मैटर की हाईकोर्ट से इनको जमानत दी गई है, हालांकि जिस तरह से एक मजबूती का केस एसआईटी की तरफ से बनाया गया था, तमाम सारे ऐसे ग्राउंड उसमें शामिल किए थे, तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे रिपोर्ट को शामिल किया गया था। एक मजबूत ग्राउंड बनाया गया था कि आशीष मिश्रा इस मामले में आरोपी हैं। तो अब जिस तरह से हाईकोर्ट से जमानत मिली है और 5000 पन्ने की चार्जशीट थी, तमाम उसमें ऐसे ग्राउंड। शारिक, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई, दोबारा हम आपके पास आएंगे इस खबर से जुड़ा अपडेट लेने के लिए। वकील क्या कुछ कह रहे हैं, किस केस से जुड़े? उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा और आशीष मिश्रा मोनू को न्याय मिला है। तो कब तक बाहर निकलेंगे अब जिला कारागार से? अब देखिए, ऑर्डर आ जाए वहां से, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने के पश्चात यहाँ दाखिल की जाएगी। दाखिल के बाद वो 2-3 दिन में छूटेंगे। तो जमानत आज? तो देखिए, वकील जो है यहाँ पर वो आके अपनी बात को सामने रख रहे हैं। आशीष मिश्रा के वकील थे, वो कहते हैं कि आशीष मिश्रा को यहाँ पर न्याय मिलेगा, और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर हम एक एक करके वो सारे बयान अब सुनाते जाएंगे आपको, जो आशीष मिश्रा की जमानत के बाद आना शुरू होंगे, क्योंकि बहुत हमने बयानबाजी देखी थी तिकुनिया कांड के बाद किसान नेताओं की तरफ से भी, और इसी के साथ विपक्षी ने